हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं सुधा गुप्ता, एसकेवी मैगजीन रोड से आपकी एसएसटी की टीचर। आज हम लोकतांत्रिक राजनीति का पाठ संस्थाओं का कामकाज पढ़ने जा रहे हैं और संस्थाओं के कामकाज को हम पहले भी पिछले 2 वर्कशीट्स में पढ़ चुके हैं। आज हम इसका तीसरा टॉपिक न्यायपालिका पढ़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के कॉन्सेप्ट को समझते हैं और फिर इस पर आधारित दिए गए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमारे देश भारत में विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। यानी हमारे देश में जो जितनी भी अदालतें होती हैं, यदि उनको मिला दिया जाए तो सभी को मिलाकर न्यायपालिका कहा जाता है। न्यायपालिका का काम क्या होगा? न्याय करना होगा। ठीक है। न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, राज्यों में उच्च न्यायालय यानी कि जितने भी हाई कोर्ट्स हैं, जिला न्यायालय हर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिनको बोलते हैं, एंड स्थानीय स्तर के न्यायालय सम्मिलित होते हैं। तो ये सभी न्यायालय जो होते हैं वो न्यायालय में आते हैं। देश में एकीकृत न्यायपालिका है, यानी कि पूरे देश में एक जैसा न्याय किया जाता है सबके साथ। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ अलग न्याय होगा, किसी दूसरे के साथ अलग न्याय होगा, जिसका मतलब देश की सभी अदालतों को सर्वोच्च न्यायालय का फैसला मानना होता है। यानी सबसे लास्ट डिसीजन जो होता है वो सर्वोच्च न्यायालय का होता है और वो सबके लिए कंपलसरी होता है उसे मानना। यदि आप कोई भी केस लेकर स्थानीय स्तर के न्यायालय में जाते हैं, वहाँ जो फैसला आता है उस फैसले से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप जिला न्यायालय में अपील करते हैं, और वहाँ जो फैसला आता है यदि आप उससे भी संतुष्ट नहीं हैं तो आप उच्च न्यायालय में जा सकते हैं, और उच्च न्यायालय के फैसले से यदि आप संतुष्ट नहीं है तब आप सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होता है उसे आपको मानना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से ये न्यायालय प्रक्रिया चलती है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय इनमें से किसी भी विवाद पर सुनवाई कर सकता है। तो जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट है वो कौन कौन से मामलों की सुनवाई करता है वो देख लेते हैं। नंबर 1, देश की नागरिकों के बीच विवाद, नागरिकों और सरकार के बीच विवाद, यानी कि किसी मतलब नागरिकों के बीच में आपस में अगर कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो उसको सर्वोच्च न्यायालय सुलझाता है। या फिर कई बार क्या होता है, सरकार से लोगों की लड़ाई चल रही होती है तो उस मामले को भी सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करता है। दो या उससे अधिक राज्य सरकारों के बीच विवाद, यानी कि जो 2 सरकारें आपस में लड़ती हैं या 2 राज्यों के बीच में कोई किसी तरह की लड़ाई झगड़ा चलता है तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट ही सॉल्व करता है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद, अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में विवाद होता है तो उसे भी सुप्रीम कोर्ट ही सॉल्व करता है। ये फौजदारी और दीवानी मामले में अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है। यानी फौजदारी और दीवानी मामले जो होते हैं उसका लास्ट डिसीजन जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट से आता है, इससे ऊपर कोई भी फैसला नहीं हो सकता। ये उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ भी सुनवाई कर सकता है। यानी हाई कोर्ट में अगर कोई केस चल रहा है उसमें जो डिसीजन आया है, सुप्रीम कोर्ट हो सकता है उसके अपोजिट डिसीजन भी दे सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट को राइट है कि वो अपने अनुसार न्याय कर सकता है। आगे देखते हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका किस तरीके से स्वतंत्र होकर काम करती है? इसका मतलब यह है कि न्यायपालिका विधायिका या कार्यपालिका के नियंत्रण में कार्य नहीं करती है। यानी जो न्यायपालिका है विधायिका और कार्यपालिका से उसका कोई लेना देना नहीं है, और विधायिका और कार्यपालिका जो है उसके अधीन बिल्कुल भी नहीं है न्यायपालिका। इसी वजह से सभी आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में अदालतें विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती। ना कि सिर्फ हमारे देश में, बाकी और भी कई देशों में ऐसा है कि कहीं भी जो अदालत होती है वो विधायिका या कार्यपालिका के अधीन नहीं होती, क्योंकि अगर वो विधायिका या कार्यपालिका के अधीन होगी तो वो स्वतंत्र रूप से न्याय नहीं कर सकेगी, इसलिए वो उनके अधीन नहीं होती और स्वतंत्र रूप से न्याय कर सकती है। भारत का राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। यानी कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो हमारे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति करता है। अमूमन सर्वोच्च न्यायालय सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को ही प्रमुख न्यायाधीश नियुक्त करता है।
जो सर्वोच्च न्यायालय है वो सर्वोच्च न्यायालय के जो सबसे वरिष्ठ यानी कि सबसे बड़े जो होते हैं न्यायाधीश, उनको ही प्रमुख न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। एक बार किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के बाद उसे उसके पद से हटाना लगभग असंभव हो जाता है। यानी कि किसी भी न्यायाधीश को, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय का हो या उच्च न्यायालय का हो, उसे उसकी पद से हटाना बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया होती है। किसी भी न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करना पड़ता है। यानी कि दोनों ही सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा और उसके बाद ही ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। आगे देख लेते हैं न्यायपालिका और भारत का संविधान। तो न्यायपालिका और भारत का संविधान किस प्रकार काम करता है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को देश का संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जो है वो देश का जो संविधान है उसकी व्याख्या कर सकते हैं। अगर न्यायपालिका को लगता है कि विधायिका को कोई कानून या कार्यपालिका की कोई कार्यवाही संविधान के खिलाफ है, यानी कि अगर न्यायपालिका को लगता है कि विधायिका का कोई कानून या कार्यपालिका की कोई कार्यवाही संविधान के खिलाफ है, तो वह केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसे कानूनी कार्यवाही को अमान्य घोषित कर सकता है। यानी कि कार्यपालिका यदि कोई कार्य कर रही है या विधायिका कोई कार्य कर रही है और वो कार्य संविधान के खिलाफ है, तो न्यायालय को यह अधिकार है कि वो उस कार्य को रोक सकें या अमान्य घोषित कर सकें। इस तरह किसी कानून या कार्यपालिका की कार्रवाई को चुनौती मिलती है तो सर्वोच्च न्यायालय उसकी संवैधानिक वैधता तय करता है। यानी सर्वोच्च न्यायालय तय करता है कि इसकी संवैधानिक वैधता क्या है। इसे हम न्यायिक समीक्षा के रूप में जानते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी फैसला दिया है कि संसद संविधान के मूलभूत सिद्धांतों में बदलाव नहीं कर सकती है। यानी संसद को अधिकार है कार्य करने का, पर संसद को ये अधिकार नहीं है कि जो हमारा संविधान है, हमारे देश का संविधान है, उसके जो मूलभूत सिद्धांत हैं उसमें कोई परिवर्तन करने का अधिकार संसद को भी नहीं है। यदि वो करने का प्रयास करते हैं तो उसके ऊपर जो हमारी न्यायपालिका है वो कार्य करती है। आगे देख लेते हैं न्यायपालिका और मौलिक अधिकार। सभी को पता है, हम सभी नागरिकों को हमारे मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। तो भारतीय न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। यानी नागरिक अपने अधिकारों के उल्लंघन होने पर न्यायालय भी जा सकते हैं। यदि हमसे हमारा कोई भी अधिकार छीना जाए तो हम न्यायालय जा सकते हैं। हाल के वर्षों में अदालतों ने सार्वजनिक हित और मानव अधिकार के संरक्षण के लिए विभिन्न फैसले और निर्देश दिए हैं। इन्हीं वजहों से लोग न्यायपालिका पर काफ़ी विश्वास करते हैं। तो जो हमारे देश के लोग हैं वो न्यायपालिका पर विश्वास करते हैं। आपने देखा ना, जैसे ही दो लोगों में आपस में लड़ाई होती है तो लोग क्या बोलते हैं? ज़्यादा मत बोलो वरना मैं कोर्ट चला जाऊंगा। तो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हमें हमारे देश के न्याय पर विश्वास है, इसलिए हम कोर्ट जाने की धमकी देते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन आंसर्स की। आज हमसे 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज के कॉन्सेप्ट पर डिस्कस कर लेते हैं आज की क्वेश्चन और फिर सॉल्व करते हैं इनके आंसर्स। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, न्यायपालिका किसे कहते हैं? इसमें कौन कौन से न्यायालय शामिल होते हैं? क्वेश्चन नंबर 2, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किन मामलों की सुनवाई होती है? क्वेश्चन नंबर 3, स्वतंत्र न्यायपालिका अपना काम कैसे करती है? और क्वेश्चन नंबर 4, आपके विचार में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका क्यों आवश्यक है? तो ये हैं हमारे आज के सभी चारों प्रश्न। अब हम सॉल्व करते हैं इनके उत्तर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, न्यायपालिका किसे कहते हैं? इसमें कौन कौन से न्यायालय शामिल होते हैं? इसका उत्तर है,
हमारे देश भारत में विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है, यानी कि सभी अदालत जो होते हैं वो न्यायपालिका का रूप होते हैं। न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर के न्यायालय सम्मिलित होते हैं। तो ये सभी न्यायालय आते हैं न्यायालय में। बात करते हैं आज के हमारे दूसरे प्रश्न की। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किन मामलों की सुनवाई होती है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित मामलों की सुनवाई होती है। नंबर 1, देश के नागरिकों के बीच विवाद, नागरिकों और सरकार के बीच विवाद। नंबर 2, दो या उससे अधिक राज्य सरकारों के बीच विवाद। नंबर 3, केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद। नंबर 4, यह फौजदारी और दीवानी मामलों में अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है। सर्वोच्च मतलब लास्ट संस्था, इससे ऊपर नहीं जा सकते। और नंबर 5, यह उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ भी सुनवाई कर सकता है। ठीक है, समझ गए? उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है तो सुप्रीम कोर्ट उसके अपोजिट डिसीजन भी दे सकता है। बात करते हैं आज के प्रश्न नंबर 3 की। स्वतंत्र न्यायपालिका अपना काम कैसे करती है? उत्तर है, न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। यह विधायिका या कार्यपालिका के अधीन नहीं होती। भारत का राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। किसी भी न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत में अविश्वास प्रस्ताव पारित करना पड़ता है, जो कि बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जो न्यायाधीश होते हैं उनको हटाना बिल्कुल असंभव जैसा हो जाता है। बात करते हैं आज के चौथे प्रश्न की। आपके विचार में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका क्यों आवश्यक है? उत्तर है, न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है, क्योंकि यदि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा नहीं होगी तो वे स्वयं को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। पिछले कुछ वर्षों में अदालतों ने सार्वजनिक हित और मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए विभिन्न फैसले और निर्देश दिए हैं। यही कारण है कि लोग न्यायालय पर विश्वास करते हैं, और लोग न्यायालय पर विश्वास करते हैं इसीलिए हमारे देश में न्यायालय स्वतंत्र रूप से काम कर पाती है। तो ये हैं हमारे आज के सभी प्रश्न और उनके उत्तर।